नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जया एकादशी व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है। यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पूजा को विधिवत तरीके से पूरा करता है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद उस व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता जिस घर के ऊपर बनी रहती है उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। उस घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का जाप करने से पिशाच योनि का भय दूर हो जाता है। अब सुनिए जया एकादशी की कथा। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किसकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महात्म्य है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक समय नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता सिद्ध संत और दिव्य पुरुष आए हुए थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक पीपल के वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी। वह अब इस योनि में बहुत दुख सहन कर रहे थे, तो दोनों भगवान को याद करने लगे। अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे और भगवान का नाम जपते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्ग लोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब इन दोनों को देखा तो वह चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली उन्होंने उन दोनों से पूछा। तब माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय है। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताते हुए यह भी कहा
कि जिस मनुष्य ने इस व्रत को किया है उसने मनु सब यज्ञ जप ज्ञान आदि प्राप्त कर लिया है। इस कारण से इस एकादशी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जय हो भगवान विष्णु की। जया एकादशी की पूजा विधि। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु के नाम का दीपक जलाएं। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक और पीली कौड़ी को भी पूजा में रखें। इस व्रत के दिन पवित्र मन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन में द्वेष, छल, कपट, काम और वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। नारायण स्तोत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से जया एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते वह भी आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जरूरतमंदों की सहायता करें तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का महत्व। पुराणों में जया एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता चली आ रही है कि इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को कभी भूत और पिशाच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन विधि विधान से पूरी निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य बुरी योनि को प्राप्त नहीं करता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। जया एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट मिल गया था और उनका पुत्र भी जीवित हो उठा था। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भूत पिशाच योनि का भय खत्म हो जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था, जिसके बाद उन्होंने जया एकादशी का व्रत किया था। जया एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी शारीरिक और मानसिक दिक्कतें दूर होती हैं और मन शांत रहता है। इस व्रत के नियमों का पालन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।